हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वो सारे ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ होते हैं जैसे कि लाइन, प्लेन, पॉइंट, और इन सभी का यूज करके हम लोग बहुत सारे सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होता है? सिमेट्री ऑपरेशंस का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरीके से मूव करना, इस तरीके से रोटेट करना कि वो एक नया मॉलिक्यूल दे दे, और जो न्यू मॉलिक्यूल हम लोगों को मिला है वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से ज़्यादा इनडिस्टिंग्विशेबल ना हो। मतलब दोनों आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं और वही हम लोगों को पढ़ना भी है, जिसमें कि सबसे पहला जो आता है, सबसे पहले मैं आप लोग को समराइज़ करके बता देती हूँ जिसमें क्या क्या सिंबल यूज़ किया जाता है और क्या क्या सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। पहला हमारा सिमेट्री एलिमेंट होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें सिंबल यूज किया जाता है CN, और जो सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है वो भी CN। ठीक है। दूसरा जो मेरा आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है SN, और सिमेट्री ऑपरेशंस भी परफॉर्म किया जाता है SN। जो थर्ड मेरा आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्टकट में मैं लिख सकती हूँ POS। इसके लिए यूज किया जाता है सिंबल ये, और सिमेट्री ऑपरेशंस भी परफॉर्म किया जाता है यही। फिर मेरा फोर्थ आता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री को सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है, और इसके लिए यूज किया जाता है I, इस तरीके का सिंबल। और मेरा जो लास्ट आता है आइडेंटिटी, इसके लिए यूज किया जाता है सिंबल यूज किया जाता है इसके लिए E, और इसमें कोई भी सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल को किसी थीटा एंगल से रोटेट करना, और रोटेट करने के बाद जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल नहीं भी, लेकिन इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो मेरा पहला जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में H2O। H2 में 2 हाइड्रोजन है तो इसे H1 और H2 मार्क कर देते हैं। अगर हम इसे 180 से रोटेट करते हैं तो 180 से रोटेट करने के बाद हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है, और फिर से अगर हम इसे 180 से रोटेट कर दें तो फिर से हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इससे आइडेंटिकल है। तो इसमें हम लोगों को अगर ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालने का जो फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब किस एंगल से मैंने रोटेट किया है। तो यहाँ पे थीटा 180 है तो मेरा निकल के आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे कौन सा सिमेट्री परफॉर्म हुआ है? C2 सिमेट्री। ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, जैसे कि हो गया मेरा अमोनिया। अमोनिया में भी C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर में C2 एक्सिस प्रेजेंट है। मतलब 180 से रोटेट करने पे हमें इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिला। वैसे ही अगर अमोनिया में C3 एक्सिस पास कर दिया जाए, मतलब कि अगर हम इसे 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें आइडेंटिकल यानी कि इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी कि इसमें 3C3 एक्सिस प्रेजेंट है। वैसे ही एक एग्जांपल आता है मेरा BF3, इसमें भी 3C3 एक्सिस प्रेजेंट है। अब पूछा जाएगा कि 3C3 एक्सिस कैसे कैसे प्रेजेंट है, जैसे कि BF3 में बताते हैं F1, F3, F2। अगर एक C3 एक्सिस पास कर दिया जाए यहाँ से BF1 बॉन्ड से, तो F2 और F3 को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है। फिर अगर एक और C3 एक्सिस पास कर दिया जाए B और F2 से, तो F1 और F3 इंटरचेंज करेंगे। उसी तरीके से अगर B और F3 के अलॉन्ग पास कर दिया जाए, F1 और F2 इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3C3 एक्सिस प्रेजेंट हो गया BF3 मॉलिक्यूल में। अब मेरा जो अगला आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल के अलोंग एक प्लेन पास करना है, और अगर प्लेन पास कर देने के बाद मेरा मतलब अगर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज हो या फिर दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कि H2O मॉलिक्यूल में ही अगर मैं ऑक्सीजन को बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन पास कर दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए सिमेट्री ऑपरेशंस ये होता है, इसे यूज करते हैं, तो मुझे ये मिलेगा, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से मैं एक और प्लेन पास कर सकती हूँ, कैसे, इसके अलोंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों को कट कर रहा हो ऐसे, तो ऐसे भी प्लेन पास कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि H2O मॉलिक्यूल में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसी की तरीके से अमोनिया, इसमें भी 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। NH3 में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। सिमिलरली BF3 मॉलिक्यूल में लेकिन 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। एक तो 3 तो मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले, और एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगा, जिसमें तीनों F और बोरोन सबको काटते हुए निकल जा रहा होगा, वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है इसमें कंफ्यूज करवा के क्वेश्चन दे सके। NH3 में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है और BF3 मॉलिक्यूल में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अब जो अगला है मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लिया जाए। अगर मैं इस तरीके का मॉलिक्यूल ले लूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होगा कि सेंटर में किसी एक पॉइंट को बना लेना है, और इससे पीछे और इससे आगे अगर मुझे सेम मॉलिक्यूल मिला, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड सेम मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे साइक्लोप्रोपेन में, सभी जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है। एक C3 एक्सिस 120 डिग्री से रोटेट करेंगे, यानी कि 1 C3 एक्सिस प्रेजेंट है, और 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट है मेरा, और 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी एक इसके अलोंग, एक इसके अलोंग, एक इसके अलोंग और एक पूरे मॉलिक्यूल के अलोंग, यानी कि 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ये तो मेरा हो गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग खुद से भी बना के देख लीजिएगा। अब इसमें पूछा जाता है, अगर हम लोग को साइक्लोप्रोपेन को ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे। अभी तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, लेकिन अगर इसे ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करते जाएंगे हाइड्रोजन के जगह पे। तो सबसे इसमें पहला केस जो आता है, अगर हम इसमें मोनो सब्सटीट्यूटेड करते, मोनो सब्सटीट्यूटेड करने का मतलब किसी एक पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अटैच करते हैं। मान मैंने क्लोरीन अटैक कर दिया, तो अगर मैं इसके अलोंग प्लेन पास कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल अभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। केस 2 में लिया जाए, अगर मैं इसमें डाई सब्सटीट्यूटेड कर दूं, होमो डाई सब्सटीट्यूटेड मतलब कि दोनों सेम, यहाँ भी मान लेते हैं क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा होगा, अगर मैं इसके अलोंग भी प्लेन पास कर दूँ तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और केस बन सकता है होमो डाई सब्सटीट्यूटेड में ही, ऐसे दोनों को अलग अलग पोजीशन पे अटैच करने पे क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। अगर मैं इसके अलोंग भी प्लेन पास करूं तो ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर अगला जो केस लेते हैं, हेटेरो डाई सब्सटीट्यूटेड, मीन्स साइक्लोप्रोपेन में मैं
अगर हेट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लूँ, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन और चारों मेरा हाइड्रोजन, फिर भी यहाँ पे अगर मैं प्लेन पास करूँ तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा प्लेन पास करने पे ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसे इस तरीके से लूँ, बस आपको मॉलिक्यूल में पहचानने आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ तो ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि नो COS नो POS प्रेजेंट है, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से अगर ब्रोमीन को यहाँ पे अबव द प्लेन है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन बिलो द प्लेन दिया हुआ हो तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का केस आता है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में अगर, अब तो आप लोग खुद से भी बना पा रहे होंगे, अगर यहाँ से प्लेन पास किया जाए तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से अगर ब्रोमीन यहाँ पे बिलो द प्लेन है, अगर ये अबव द प्लेन होगा तो फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, क्योंकि वहाँ पे भी प्लेन पास हो रहे हैं। फिर अगला मेरा इसी में आता है इस तरीके का। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का केस है। यहाँ पे कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री ये पास करने पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये नहीं सॉरी, यहाँ पे पास करने पे होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन सेम है, ये हाइड्रोजन सेम है। अगर मैं इसके अलॉन्ग प्लेन पास करूँ, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के अलॉन्ग प्लेन पास करूँ इसके अलॉन्ग, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। अगर इसमें देखा जाए ब्रोमीन, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे केस बनाया जा सकता है खुद से भी। तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को देखा, कैसे सिमेट्री ऑपरेशंस को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में लगाना है, और हमें बस पहचानना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और किस मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो कितना C3 होगा, कितना C2 होगा, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। खास करके साइक्लोप्रोपेन वाला केस ये ज़रूर आता है जैम के एग्ज़ाम में, तो ये अच्छे से देख लेना है। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल RS नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।